गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कोरोना की वजह से क्लास नहीं चल पा रहे हैं। हमारे विवेकानंद स्कूल की तरफ से यूट्यूब पर पढ़ाने का प्रावधान किया गया है। मैं जितेंद्र राजपूत विवेकानंद इंटर कॉलेज की तरफ से यूट्यूब पे आपका स्वागत करता हूं। आपको हम सबसे पहले दूसरा चैप्टर सेकंड चैप्टर लेकर के चलते हैं, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है थीटा के मुख्य मान। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक त्रिकोणमिति टेबल ड्रा कराना चाहते हैं, जिससे आपको वैल्यू याद रहे। त्रिकोणमिति अनुपात के मान इसको ड्रा करने के लिए सबसे पहले हम नंबर लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4। फिर दूसरा स्टेप इसका ही है, सब में 4 से डिवाइड कराएंगे और फिर इसका रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट, वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे। फिर जो वैल्यू बचेगी, जैसे 0/4 0 रहता है, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का वर्गमूल 2, ये कट जाएगा। और इसका 1 का स्क्वायर रूट 1, √2, यहाँ पे √3/2, ये कट करके 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर रूट 1। ये जो वैल्यू हमको पता चली है, साइन के मान पता चल गए। इसके बाद इस तरफ से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ये कॉस के मान पता चल गए। अब आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा। मतलब इसका ये साइन का मान अपॉन कॉस का मान बराबर tan का मान। तो साइन का मान अपॉन tan का मान 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1/√3। इसके बाद ये पूरा कैंसिल 1/√2 अपॉन 1/√2, ये पूरा खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 1। ये 2 से 2 खत्म हो गया, √3 बचा। 1/0 किसी संख्या में 0 का भाग देने पे उसका मान आता है अपरिभाषित, अनंत आ गया इसका मान। अब कॉट का मान निकालने के लिए इस तरफ से पढ़ देते हैं, इन्फिनिटी √3 1, 1/√3 0। ये कॉट का मान पता चल गया। अब सेक का मान निकालने के लिए सेक का एक सूत्र पढ़ा होगा, सेक cos थीटा। सेक थीटा का सूत्र होता है 1/cos थीटा। कहने का मतलब सेक का मान निकालने के लिए cos के मान को उल्टा करना है। तो cos के मान को उल्टा करना है, 1 का उल्टा होता है 1, √3/2 का उल्टा होता है 2/√3। इसका हो जाएगा √2, इसका हो जाएगा 2, और 0 का उल्टा 0 का उल्टा हो जाएगा इन्फिनिटी। इसके बाद हमें कोसेक का अगर मान निकालना है तो इस तरफ से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, इन्फिनिटी 2 √2 2/√3 1। ठीक है, अगर ये टेबल आपको समझ में आ गई होगी तो एक लाइक कर देना। और अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं, थीटा के मुख्य मान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों, थीटा के मुख्य मान, थीटा बराबर साइन इनवर्स x इफ थीटा बिलोंग टू क्लोज इंटरवल -90 to +90। थीटा बराबर कॉस इनवर्स इफ थीटा बिलोंग टू 0 to π। थीटा बराबर टेन इनवर्स इफ थीटा बिलोंग टू -90 to 90।
इसको लेकर के हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपके, सबसे पहले क्वेश्चन समझाते हैं। साइन इनवर्स, साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान, आपको लगाना कैसे मैं बहुत इजी तरीके से बताता हूँ। इसको सबसे पहले मानो थीटा बराबर साइन इनवर्स माइनस 1/2। ये इनवर्स आपका इधर चला आएगा, साइन थीटा बराबर माइनस 1/2। इसके बाद आपको पता है साइन थीटा, अभी मैंने टेबल में बताया था, साइन की लाइन में 1/2 कितने अंश का मान होता है? साइन 30 अंश का। ये साइन से साइन खत्म हो जाएगा तो थीटा बराबर कितना बचेगा? माइनस 30 अंश। यही आपका मुख्य मान है। ये अगर इस इंटरवल में आपका बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है -90 -90 से 90, तो थीटा अतः थीटा का मुख्य मान है, थीटा का मुख्य मान -30 अंश। ये आपका आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है थीटा बराबर कॉस इनवर्स √3/2। थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर √3/2। अब देखेंगे कॉस थीटा की लाइन में √3/2 कितने अंश का मान होता है? तो ये कॉस 30 अंश का मान होता है। कॉस थीटा बराबर, ये कॉस 30 अंश लिख सकते हैं इसको, ये कॉस से कॉस कट गया, थीटा बराबर 30 अंश। इसको एक बार चेक करेंगे, ये जो 30 अंश आया है इस कॉस के इंटरवल में बिलोंग करता है। अच्छा, इसका मतलब ये होता है 0 को छोड़ करके और पाई को, 0 और पाई को लेकर के चलेंगे। इसका मतलब ये होता है 0 1 2 3 डॉट डॉट 180 अंश तक। ये 30 अंश आया है, क्या इस 0 और 180 में आता है कि नहीं आता है? आता है, इसमें मिलेगा 30 यहाँ पे। तो इसका मतलब हो गया 30 बिलोंग टू 0 पाई। थीटा का मुख्य मान हो गया, अतः थीटा का मुख्य मान, अतः मुख्य मान 30 अंश। ये क्वेश्चन लग गया। इसको लेकर के कुछ और क्वेश्चन समझते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स, इसको पहले मान लेते हैं, माना थीटा बराबर कोसेक इनवर्स 2। इसको इस तरफ लाते हैं तो ये बन जाएगा कोसेक थीटा बराबर 2। इसको हम उल्टा करते हैं, उल्टा करेंगे तो ये बन जाएगा साइन थीटा बराबर 1/2। साइन इसके नीचे 1 मान लेते हैं तो इसका उल्टा कितना होगा? 1/2। और फिर से चेक करेंगे, साइन की लाइन में 1/2 साइन 30 अंश का मान होता है। ठीक है, ये कट जाएगा, थीटा बराबर कितना बचा? 30 अंश। ये फिर से चेक करेंगे क्या ये 30 अंश इस साइन के इंटरवल में बिलोंग करता है। अच्छा, इसका मतलब भी ये होता है -90 से स्टार्ट करेंगे, -90 -89 -88 डॉट डॉट 0 1 2 डॉट डॉट +90। इसका मतलब ये हो गया। अब इसमें देखिए क्या +30 आ रहा है? हाँ आ रहा है, इनके बीच में +30 आएगा यहाँ पे कहीं 30। तो इसका मतलब ये बिलोंग कर रहा है, बिलोंग कर रहा है तो यही मुख्य मान हो गया, यही तुम्हारा आंसर हो गया। बहुत इजी टॉपिक है, अगर समझ में आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर करना। ये आंसर हो गया तुम्हारा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन समझते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, tan इनवर्स माइनस √3। तो इसको पहले सबसे पहले मानेंगे, माना tan इनवर्स, माना थीटा बराबर tan इनवर्स √3। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan थीटा बराबर माइनस √3। tan थीटा बराबर, अब की बार ये देखेंगे tan की लाइन में √3 कितने अंश का मान होता है? tan 60 अंश का होता है। अब बचेगा हमारे पास थीटा बराबर माइनस 60 अंश। फिर से चेक करेंगे क्या tan के मुख्य मान में ये 60 अंश बिलोंग करता है? बिलोंग करने, इसका मतलब यहाँ पे ये होता है, इसका मतलब हो गया ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में ऐसा होता है, ये -90 छोड़ेंगे, +90 छोड़ेंगे, और जो बीच के मान होंगे वो लिए जाएंगे। जैसे मैं समझाता हूँ, इसका मतलब ये हो गया, जैसे 1 to 5 दिया गया, इसका मतलब ये हो गया 1 को छोड़ देंगे और 5 को, इनके बीच में जो संख्या आएगी 2, 3, 4, ये इसका मतलब होता है 2, 3, 4। बीच के मान लिए जाएंगे, पहले किनारे के छोड़े जाएंगे और आखिरी के छोड़े जाएंगे। जैसे एक बार और समझते हैं, 2 to 10, इसका मतलब ये हो गया 2 को छोड़ेंगे और 10 को छोड़ेंगे, इनके बीच में जो मान लिखे होंगे वो लिखे जाएंगे यहाँ पे। 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इसका मतलब ये होता है। इसी तरीके इसका मतलब ये होगा कि -90 छोड़ा जाएगा, -89 आएगा, -88 आएगा, 0 आएगा, +1 आएगा, डॉट और +90। इसके बीच में बताओ बच्चों, क्या ये -60 अंश आता है? हाँ आता है, यहाँ पे मिलेगा -60 अंश, इनके बीच में -60 अंश। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये -60 अंश बिलोंग करता है इस tan के इनवर्स फंक्शन में, बिलोंग -90 से 90 तक। जब ये बिलोंग करता है तो ये मुख्य मान भी हो गया, अतः मुख्य मान -60 है। अब आपको अगर समझ में आ रहा हो तो बताओ, क्वेश्चन नंबर 5 एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 समझाते हैं आपको। थीटा बराबर cos इनवर्स -1/2, cos थीटा बराबर -1/2, cos थीटा बराबर, cos की लाइन में 1/2 कितने अंश का मान होता है? 1/2 होता है cos 60 अंश का मान, तो ये cos 60 अंश हो गया। अब अगर ये cos 60 अंश कटेगा, ये cos से cos खत्म हो जाएगा तो -60 बचेगा, और -60 देखेंगे इसके cos वाली लाइन में बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ सारे के सारे पॉजिटिव हैं और ये जो मान है हमारा ये कैसा है? नेगेटिव है। तो जब ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है तो आपको देखना है इसमें, तो फिर ये चेक करना है ये कितने अंश का और मान होता है। ये मान होता है, ये डज नॉट बिलोंग टू 0 to π, 0 to π। तो अब आपको क्या करना है, इसलिए cos थीटा बराबर, ये वैल्यू चेक करनी है, cos 120 अंश का मान होता है -1/2। तो ये cos से cos खत्म होगा तो क्या बचेगा? 120। अब ये 120 इसमें बिलोंग कर रहा है, 120, हाँ यहाँ कहीं होगा 120 बिलोंग टू 0 to π। ये आपका आंसर हो गया। आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और चेक करते हैं, 6 नंबर। माना थीटा बराबर tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1,
टेन थीटा बराबर -1, टेन थीटा बराबर, अब टेन की लाइन में एक कितने अंश का मान होता है, ये होता है टेन 45 अंश का। एक चीज और देखेंगे, टेन से टेन खत्म हो गया तो थीटा बराबर बचा -45। चेक करेंगे -45 टेन की लाइन में बिलोंग करता है, हाँ बिलोंग करता है। यहाँ पे माइनस पॉजिटिव होते हैं, माइनस और प्लस वाले दोनों होते हैं। तो ये जब ये बिलोंग कर गया है, बिलोंग टू, तो आपका ये आंसर हो गया। अच्छा, आंसर ऐसा भी आ सकता है जैसे कि थीटा बराबर -45, इसको हम रेडियन में चेंज करेंगे। रेडियन में जब भी चेंज करना है, जैसे आपको किसी भी वैल्यू को रेडियन में चेंज करना है, वो हम आपको समझा देते हैं। पाई अपॉन 180 अंश से उसमें गुणा कराना पड़ेगा। कितने से? पाई अपॉन 180 अंश। तो ये काटते हैं, 9 दूनी 18, 9 पन्ना 45, 5 चौको 20, तो अपने पास -पाई/4, ये आंसर आ गया। जैसे आपको चेक करना है 120 अंश, ये रेडियन में चेंज करना है, तो पाई/180 से गुणा करा देते हैं, ये कट जाएगा, तो 2π/3, ये आंसर आ जाएगा। रेडियन में चेंज करना है, रेडियन में। तो अब ये क्वेश्चन कर सकते हो, एक बार ट्राई करना घर से। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है कमेंट में लिख करके भेजिए, क्वेश्चन नहीं आया या ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो हम आपको कल इससे बेहतर आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।